श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला तीजा। माया मोही बिसारिया गुर का पऊ हेतु अपारू। लोभी लहरी सदी मती गई सच्ची ना लगे प्यारो। गुरमुखी जिन्ना शब्दों मनी वत्से दरगाह मुख द्वारू। नानक आपे मेली लए आपे बख्शनारू। नानक जिसो बिनु कड़ी न जीवना विसरे सरे न विंद। तिस्सो सो क्यों मन रुसिए जिससी हमारी चिंद। मोह माया के कारण मनमुखी जीव गुरु का भय और प्रेम त्याग देते हैं। लोभ की लहरों में उनकी निर्मल बुद्धि बह जाती है और सत्य में उनका प्यार नहीं रहता है। जो गुरु के द्वारा मन में शब्द को धारण कर लेते हैं वे प्रभु के दरबार में मोक्ष प्राप्त करते हैं। गुरुमुखी जिन्ना शब्दों मनी वत्से दरगाह मुख द्वारू। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह बख्शनहार प्रभु हरि अपने आप मिलाप प्रदान करते हैं। नानक आपे मेली ले आपे बख्शनारू। गुरु नानक जी का कथन है कि जिसके बिना जीना दूभर है क्षण भर भी उससे दूर होना रुचिकर नहीं होता। जिसे सदैव हमारी चिंता रहती है उससे भला क्यों कर रूठा जा सकता है। नानक जिसु दिन कड़ी न जीवना विसरे सरे न बिंद। तिस्सु सो क्यों मन रुसिए जिससी हमारी चिंद। महला चौथा। सामनो आया झिमझिम हरि गुरमुखी नाम ते आई। दुख भुख काड़ा सबु चुकाईसी मेहू बुठा छेबर लाई। सब धरती पई हरे आवली अनु जमिया बोहल लाई। हरि अचिंतु बुलावे कृपा करी हरि आपे पावे थाई। हरि तिसी त्याऊं संत जनु जे अंते ले छड़ाई। हरि कीर्ति भगति आनंदु है सदा सुखो वसे मन आई। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख लई जाई। जन नानक तृप्ते गाई गुण हरि दर्शन देई सुबाई। रस बरसाने वाला सावन मास आ गया है। गुरमुख जीव प्रभु का नाम जपते हैं और सावन की ठंडक का आनंद लेते हैं। अब मूसलाधार वर्षा के कारण सब दुख तृष्णा आदि नष्ट हो जाएंगे अर्थात प्रभु रस की धारा बहेगी तो तृष्णा नष्ट हो जाएगी। हृदय रूपी धरती आनंदमयी होगी उसमें गुण रूपी अन्न उपजेगा और उसके ढेर लग जाएंगे। तब अकस्मात परमात्मा हरि कृपा करके बुलाता है और अपनी स्वीकृति की छाप लगा देता है। हे संत जनों उस हरि प्रभु का ध्यान करो जो अनंत छुड़ा लेता है। हरि की स्तुति में ही आनंद है। वह सदा सुख देने वाला जब मन में बसता है तो आनंद मिलता है। जो गुरु के द्वारा हरि नाम की आराधना करते हैं उनकी सब तृष्णाएं दूर हो जाती हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम्हारे गुणगान से सुखी होता है। तुम्हारे गुणगान से सुखी होता है कृपा करके उसे अपने दर्शन और प्यार प्रदान करो। जिन्ना गुरमुखी नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख लई जाई। जन नानक तृप्ते गाई गुण हरि दर्शन देह सुबाई। पौड़ी। गुरपुरे की दाती नित देवे चढ़े सवाइयां। तुसी देवे आप दयालु न छप्पे छपाइयां। इदे कमलो परगासो उन मने लेव लाइयां। जे को करे उस दी रीस सिरी छाई पाइयां। नानक अपनी कोई न सकी पूरे
सतगुर की वड्याइयाँ। गुरु की देन है हरि नाम का ध्यान, वह नित्य देता है और वह बढ़ती ही रहती है। तुष्ट होकर के वह दयालु जब देता है तो छिपाए छिपता नहीं है। जब हृदय कमल विकसित होता है और जीव पूर्ण ज्ञान अवस्था में निमग्न होता है, उसकी नकल करने वाले के सिर राख पड़ती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु की महत्ता तक कोई नहीं पहुंच सकता। नानक अपनी कोई ना सकी, पूरे सतगुर की वड्याइयाँ। श्लोक महिला तीजा। अमरु बेपरवाहू है तिसु नाली, सियानफ ना चली ना उजती करनी जाई। आपे छोड़ी सरनाई, पवे मन्नी ले रजाई। गुरमुखी जम डंडू ना लगी, अवें विचू जाई। नानक सेवकु सोई आखी, जे सच्चे रहे लिविलाई। परमात्मा का हुक्म सर्व अधिकार संपन्न है, उसके साथ कोई चालाकी या आपत्ति काम नहीं करती है। अमरु बेपरवाहू है तिसु नाली, सियानफ न चलनी न उजती करनी जाए। यदि जीव अहंकार त्याग करके उसकी शरण लेता है और उसकी इच्छा को स्वीकारता है तो गुरु कृपा से वह यमदूतों के दंड से बच जाता है और उसका अहम भाव चुक जाता है। गुरमुखी जम डंडू न लगी, अवें विचू जाई। गुरु नानक जी के मत के अनुसार सेवक वही कहलाता है जो पूर्ण सत्य में मन लगाए रहता है। नानक सेवक सोई आखिए, जे सच्ची रहे लिवलाई। दाती ज्योति सब सुती तेरी, बहुतु सियानफ अम्मे मेरी। बहु कर्म कमामी, लोभी मोहित व्यापे। ओमे कदे न चुके केरी, नानक आप कराए करता। जो तिसु पावे, साईं गल चंगेरी। ज्योति और आलोक में बसी सुंदमोची सुंदरता तुम्हारी तो है, उस पर मैं अहम भाववश चतुराई दिखाता हूँ, अनेक कर्म करता हूँ। अहम कभी टलता नहीं है, इसलिए मेरा आवागमन नहीं चुकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा स्वयं ही सब कुछ करता है, जो उसे रुचता है वही भली बात होती। नानक आप कराए करता, जो तिसु पावे साईं गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा। सच्चू खाना सच्चू पहनना, सच्चू नाम आधारू। गोरी पूरी मिलाया प्रभ देवन आरू। भागो पूरा तिन जागया, जपया निरंकारू। साधु संगति लग्या, तरया संसारू। नानक सिफती सलाह करी, प्रभ का जयकारू। सत्य का भोजन, सत्य की पोशाक तथा सच्चे नाम का सहारा ही गुरुमुख का लक्ष्य रहता है। सच्चू खाना सच्चू पहनना, सच्चू नाम आधारू। यह सब देने वाला प्रभु हरि पूरे गुरु की सहायता से मिलता है। गुर पूरे मिलाया प्रभ देवन हारो। जिसका भाग्य जागृत होता है वह प्रभु का स्मरण करता है, वह साधु जन की संगति में प्रभु हरि नाम जपता है और संसार से पार हो जाता है। गुरी पूरे मिलाया प्रभ देवन हारो। भागो पूरा तिन जागया, जपया निरंकारो। साधु संगति लगिया, तरया संसारो। वह साधु जन की संगति में प्रभु हरि नाम जपता है और संसार से पार हो जाता है। अतः गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा का गुणगान करो, उसका जय जयकार मनाओ। नानक सिफती सलाह करें, प्रभ का जयकारू। श्लोक महला पंजवा।
सब्बे जी संभाली अपनी मेहर करूं। अन्न पानी मुचु उपाई दुख दाल दुम पनी तरूं। अरदासी सुन्नी दातारी होई सृष्टि धरूं। लेमो कंठी लगाए अपना सब हरूं। नानक नाम ते आई प्रभु का सफल करूं। हे प्रभु जी, कृपा करके सभी जीवों को संरक्षण दो। अधिक अन्न पानी उपजा करके जगत की दरिद्रता दूर करके सबको तार दो। हे दातार, हमारी प्रार्थना सुनो। सृष्टि को शीतलता प्रदान करो। समस्त आपत्तियों को दूर करके कंठ लगा लो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम का ध्यान करने वाले के प्रभु का घर फलदायी होता है। लेवी कंठी लगाई अपना सब हरू। नानक नाम ते आई प्रभु का सफल करूं। बुठे मेघ सुहावने हुक्मों कीता कर तारी। रिजको उपायनु अगला ठंडी पई संसारी। तन मन हरिया होया सिमरत अगम अपार। करी कृपा प्रभु अपनी सच्चे सिरजनहार। कीता लोड़ी सो करी नानक सद बलिहार। जब परमात्मा का हुक्म हुआ तो सुहाने बादल बरस दिए, अर्थात गुणों की वर्षा हुई, जिससे अधिक अन्न उपजा अर्थात तृप्ति हुई और संसार में शीतलता होगी। आगम और अनंत प्रभु का स्मरण करते हुए मन तन प्रफुल्लित हो जाता है। हे सृजनहार प्रभु जी, कृपा करो और अपने रचे हुए मनुष्य की जरूरत पूरी करो। गुरु नानक जी तुम्हारी कृपालुता पर बलिहार जाते हैं। करी कृपा प्रभ अपनी सच्चे सिरजनहार। कीता लोड़ी सो करी नानक सद बलिहार। पौड़ी वड्डा आपी अगमो है वड्डी वड्डियाइयां। गुर शब्दी वेखी वेखसिया अंतरी शांति आई। सबो आपे आपी वर्तदा आपे है पाई। आपी नाथू सब नथी और सब हुक्म चलाई। नानक हरि पावे सो करे सब चले रजाई। परमात्मा स्वयं बड़ा और अपहुंच है, उसकी बड़ाई है। गुरु के उपदेश की सहायता से उसके दर्शन पा करके मन को पूर्ण शांति मिलती है। वह स्वयं ही सर्वव्यापक और सर्वकर्ता है। उसी ने अपने आप सबको नकेल डाल रखी है और सबको अपने हुक्म में चलाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो प्रभु को स्वीकार होता है वही होता है। सब उसी की इच्छा से विचरते हैं। नानक हरि पावे सो करे सब चले रजाई। रागो सारंग वाणी भगतां की कबीर जी। एक कमकार सतगुर प्रसादी। कहाँ नर गर्भ सी थोड़ी बात। मन दस नाजो टका चारी। गांठी एंडो टेडो जात। बहुतो प्रतापो गाँव सो पाए। तोई लख तक का बरात। दिवस चारे की करो साहिबी जैसे बनहर पात। ऐ मनुष्य क्यों थोड़ी सी बात पर गर्व करता है। कहाँ नर गर्भ सी थोड़ी बात। 10 मन अन्न और पल्ले 4 टके हैं तो उसी में अकड़ करके चलता है और घमंड करता है। मन 10 नाजो टका चारी। गांठी एंडी एडो टेडो जात। ज्यादा प्रतिष्ठा मिली तो 100 गांव या लाख 2 लाख टके की जागीर प्राप्त हो गई। ये तो 4 दिन की मालकी है, बाद में जंगल के पत्तों की तरह झाड़ी जाने का है।
दिवस चारे की करो साहिबी, जैसे बनहर पात। ना को ले आयो इहु धनु, ना कोई ले जातो। रामनो होते अधिक छत्रपति, खिन में गे बिलात। ना तो कोई ये धन जन्म काल में साथ लेके आता है और ना कोई साथ ले जाता है। रावण सरीखे बड़े बड़े छत्रपति हुए, वे भी पल भर में ही विनिष्ट हो गए। ना कोई ले आयो एहो तनु, ना कोई ले जातो। रावण होते अधिक छत्रपति, खिन में गे बिलात। हरि के संत सदा थिर पूजी, जो हरि नाम जपात। जिनको कृपा करत है गोविंद, ते सत्संगी मिलात। परमात्मा हरि का नाम जपने वाले सदैव स्थिर रहते हैं और प्रभु का नाम जपते हैं। जिन पर प्रभु कृपा करते हैं वही सत्संगति में संपर्क में आते हैं। जिसको कृपा करत है गोविंदु, ते सत्संगी मिलात। मात पिता वनिता सुत संपत्ति, अंति न चलत संगात। कहत कबीर राम बहु बटरे, जन्म अकारथ बात। माता पिता पत्नी पुत्र संपत्ति, कोई भी अंत में संग नहीं चलता। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि पगले प्रभु हरि का नाम जाप। हरि व्यर्थ जन्म ये व्यर्थ हो रहा है, हरि नाम नहीं जप रहा है, इसका लाभ उठाओ। मनुष्य जन्म में ही हरि को साक्षात किया जा सकता है। मात पिता वनिता सुत संपत्ति, अंति न चलत संगात। कहत कबीर राम पजु बहुरे, जन्मो अकारण जात। राजा श्रम मिति नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हौ चेरी। अस्तो जाई तो रोतु आवे, रोतु जाई सो हसे। वस्तो होई सो उजरो, उजरो होई सो वसे। हे मालिक, तुम्हारे इस राजमहल सृष्टि का काल निश्चित नहीं किया जा सकता। मैं तो तुम्हारे संतों का दास हूं। तेरे संतन की हुई चेरी। जो हंसता जाता है वह रोता आता है, और जो रोता जाता है वह हंसता है। कल तक जहाँ बस्ती होती है वहाँ उजड़ हो जाती है, और जहाँ उजड़ होता है वह बस जाता है। अस्तो जाऊ सो रोवत आवे, रोवत जाऊ सो हसे। वस्तो होई सो उजरो, उजरो होई सो वसे। जहाँ जल है वहाँ पलक झपक में ही वह शुष्क धरती कर देता है, और जहाँ धरती है वहाँ खाइयाँ पाट देता है, और जहाँ कुआं है वहाँ पर्वत खड़ा कर सकता है। धरती पर के जीवों को आकाश पर चढ़ा देता है, रंक की राजा बनाता है, और आकाश पर चढ़ो को धरती पर गिराता है, राजा को रंक करता है। जल से थल करी, थल से कुआं, कोप ते मेरु करावे। धरती ते अकाल चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। पेखारी ते राजू करावे, राजा ते पेखारी। खल मूरख ते पंडित कदव्यो, पंडित ते मुगतारी। भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकता है। वह परमात्मा मूर्ख गंवार को पंडित और विद्वान को मूर्ख कर सकता है। खल मूर्ख ते पंडितों करियो, पंडित ते मुगतारी। जो नारी से पुरुष और पुरुष से नारी बना देता है, कबीर जी कहते हैं कि वही
सर्वशक्तिमान प्रभु हरि साधुजनों का प्रीतम है। सब उसकी मूर्ति पर बलिहार जाते हैं। अर्थात कबीर जी उस परमात्मा पर जो उपयुक्त सब कर सकता है कुर्बान जाते हैं। नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी, कहो कबीर साधु को प्रीतमो तिसो मूर्त बलहारी। सारंगवाणी नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, कायरे मन विख्या बन जाई, पुलोरे ठग मोरी खाई। हे मन, क्यों तो विषय विकारों के वन में भटकता है और क्यों ठग मुरी खा करके ठगा जा रहा है। कायरे मन विख्या बन जाई, पुलोरे ठग मुरी खाई। जैसे मीनू पानी मई रहे, काल जल की सुधी नहीं ले। जीवा स्वादी लीलित लो, ऐसे कनक कामनी बाध्यो मोए। जैसे मछली पानी में रहती है, काल रूपी जाल उसे नहीं सूझता। जीव के स्वादवश लोहा निकल जाती है, वैसे ही तुमने कनक कामनी से मोह के बंधन बढ़ा लिए। जो मधुमाखी सच्चे पार, मधु लीनो मुखी दीनी छारो। गऊ बाछ कऊ सच्चे खीरो, गला बांधी दुई ले आहीरो। जिस प्रकार मक्खी मधु का संचय करती है, किंतु मधु मनुष्य ले जाता है। मक्खी के मुख धूल ही नहीं पड़ती। गाय बछड़े के लिए दूध संचार करती है, किंतु अहीर रस्सी बांध करके उसे दूध लेता है। गऊ माछ को संचे खीरो, गला बांधी दुई लई आहीरो। माया कारण श्रम अति करे, सो माया ले गाढ़ तरे। अति संचे समझे नहीं मोड़, तनो तरती तनो होई गयो तोड़ी। वैसे ही तुम भी मोह माया के कारण इतना अधिक श्रम करते हो, माया एकत्र करके गड्ढों में दबाते हो, खूब संग्रह करते हो। मूड गवार समझते नहीं हो और अंततः गड़ा हुआ धन धरती में ही मिट्टी हो जाता है। अति संचय समझे नहीं मूड, तनु तरती तनु होई गयो तोड़ी। काम क्रोध तृष्णा अति जरे, साध संगति कबू नहीं करे। कहत नाम देव ताची आनी, निर्भय होई भजिए भगवान। मनुष्य काम क्रोध तृष्णा आदि में जलता है, कभी साधु संगति में समय नहीं देता है। नामदेव जी कहते हैं कि उसकी शरण लो और निर्भय होकर के भगवान जी का भजन करो। कहत नाम देव ताची आनी, निर्भय होई भजिए भगवान। बधहु की ना होई माधव मो सोई, ठाकुर ते जनु जनते ठाकरो, खेलू परियो तो सोई। आपन देव दहेरो आपन, आपा लगावे पूजा। जलते तरंग तरंग ते है जल, कहन सुनन को दूजा। हे प्रभु जी, क्या मेरे साथ होड़ लगाओगे? शर्त बंद कर दो, शर्त बंद लोगे?
तुम स्वामी तभी हो जो हम दास हैं। हमारा अब तुम्हारे साथ खेल पड़ा है। ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर खेलो परियो है तो से। तुम ही तो हमें देवल में बुलाते और पूजा में लगाते हो। हम तुमसे अभेद हैं, उसी तरह जैसे जल से तरंग और तरंग से जल में केवल कहने सुनने का ही भेद होता है, मूलतः कोई भेद नहीं है। आपन देव देहरा आपन आप लगावे पूजा। जलते तरंग तरंग ते है जलू, कहन सुनन को दूजा। तुम स्वयं अपना यशोगान करते हो, नाचते हो और शहनाइयां बजाते हो। नामदेव जी कहते हैं कि हे स्वामी तुम पूर्ण हो, मैं तो सदा से अंश पात्र हूं। आपी गावे आपी नाचे आपे बजावे तूरा। कहत नाउ दे तू मेरे ठाकुरु, जन उरा तो पूरा। दास अनन मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रय मोचन। परसत मुक्ति करत ग्रह कूप। प्रभु की ओर से कहते हैं कि मेरे अनन्य भक्त मेरा ही रूप है। उनके निमिष मात्र का दर्शन भी त्रय ताप को दूर करता है और उनके स्पर्श से गृहस्थी के कुएं से मुक्ति मिलती है। दर्शन निमख ताप त्रय मोचन, परसत मुक्ति करत ग्रह कूप। मेरे द्वारा लगाए बंधनों को भक्त काट सकते हैं, किंतु भक्तों द्वारा लगाए बंधन को मैं नहीं काटता। किसी समय यदि वह भक्त मुझे भी पकड़ करके बांध ले तो मैं सब कुछ नहीं कह सकता। एक समय मोको गही बांधे, तम फुनी मोपे जबाबू ना हुई। मैं गुणबंद सकल की जीवनी, मेरी जीवनी मेरे दास। नामदेव जाके जो ऐसी तैसो, ताके प्रेम प्रकाश। मैं गुणों से बंधा सबका जीवन हूं, किंतु मेरा जीवन मेरे भक्त है। नामदेव जी कहते हैं कि यह बात जिसके मन में जितनी बैठती है, उनके मन में उतना ही उजाला होता है। मैं गुणबंद सकल की जीवनी, मेरी जीवनी मेरे दास। नामदेव जाके जियो ऐसी तैसो ताके प्रेम प्रगास।